बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल देसी पकवान। तो आज हम एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज बहुत ही यूनिक रेसिपी मैं बना रही हूँ। तो आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का रोल। तो जिसके लिए मुझे चीज़ें चाहिए, ये तकरीबन 1 पाव चिकन है। बोनलेस चिकन मैंने लिया, छोटे छोटे पीस मैंने इस तरह काट लिए हैं। तो 1 अदद शिमला मिर्च है और ये 1 अदद गाजर है और ये हरा प्याज है थोड़ा सा, और ये टमाटर है कटे हुए जिसको बीज मैंने निकाल लिया। इस तरह लंबाई में आपने काट लेने। और ये बंद गोभी है और ये 2 से 3 चम्मच प्याज है। तो सबसे पहले हम रेसिपी को शुरू करते हैं। तो रेसिपी के लिए हम डो बना लेते हैं। डो बनाने के लिए ये तकरीबन 1.5 कप मेरे पास मैदा है और ये 1 कप नॉर्मल आटा है जो घर में इस्तेमाल होता है। तो अगर आप हेल्दी बनाना चाहते हैं तो मैदा नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो सिर्फ आटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चीज़ें ली हैं और 1 चम्मच इसमें घी है, ये जाएगा। और चुटकी भर नमक डालेंगे हम इसमें। अगर आपके पास मक्खन है तो आप मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नीम गर्म पानी है, तो इससे मैं गूंदूँगी इसके। तो बहुत ज़्यादा नरम और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना आपने। चिकन टिक्का रोल आप घर में आसानी बच्चों के लिए बना सकते हैं। आसान रेसिपी है। अभी इसका 4 से 5 मिनट और मुक्की लगा के हमने रखना है ताकि बिल्कुल नरम हो। देखिए बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं है, इस तरीके से आपने रखना है इसको। तो अभी हम इसके पेड़े बना के रखते हैं, पेड़ों को थोड़ी सी रेस्ट मिल जाए। इस तरह से हमने ये पेड़े बना के रखने हैं ताकि इनको थोड़ी सी 10-15 मिनट रेस्ट मिल जाए। हम बाकी काम कर लेते हैं। तो इस तरह से 4 पेड़े मैंने बना लिए। तो अभी हम इनको ढाँप के तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं रेस्ट के लिए। तो बाकी काम हम स्टार्ट करते हैं। चिकन को फ्राई करने के लिए हमने पैन को रख दिया चूल्हे पे। हम इसमें डाल देते हैं ये तकरीबन 1 चम्मच ऑयल का। तो हमने फ्राई करना है थोड़ा सा, इसका कलर चेंज हो गया बिल्कुल। अभी यहाँ तो हमने तेल कर दी है। अभी हम इसमें डाल देते हैं ये तकरीबन 1 चम्मच चिकन मसाला है। तो आप चिकन मसाला ही डालें, बाकी कोई मसाले नहीं डालें। फिर इसको फ्राई कर लेते हैं। अभी 1 चम्मच तकरीबन इसमें लेमन जूस का मैं डाल रही हूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। साथ ही इसमें मैं सब्जियाँ डाल रही हूँ। ये बंद गोभी है आधी प्याली, ये इसमें डाल दें, थोड़ा सा कच्चापन दूर हो जाए, अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। प्याज है ये भी इसमें डाल देंगे और ये 1 अदद गाजर थी ये भी इसमें डली जाएगी। और ये शिमला मिर्च है 1 अदद और ये हरा प्याज है। थोड़ा सा इनमें नमी जो है वो ख़त्म हो जाए। और ये टमाटर है, इनके बीज मैंने निकाल लिए थे। थोड़ा सा इनको भी बिल्कुल ही आपने गला नहीं देना, तो इनका क्रंचीपन जो है वो रहना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं बनाना आपने। तो अभी ये जो स्टफिंग है ये तैयार हो चुकी है। देखें सब्जियों को इस तरह ही रहना चाहिए, इनके कलर नहीं ख़राब होने चाहिए और इसी तरह क्रंची रहनी चाहिए। अभी मैं इसको नीचे उतार लेती हूँ और ठंडा कर लेते हैं हम। और रोटी को बेल लेते हैं। चारों रोटियां मैंने इस तरीके से बेल ली हैं। तो आपने आँच को तेज़ रखना, धीमी आँच पे नहीं आपने पकाना। इस तरह सिकती जाएगी और हम फिर आप घी लगा लेंगे ऊपर से। मक्खन लगाना चाहते हैं तो आप मक्खन भी लगा सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। बस घी है, हम घी लगा रहे हैं। तो इस तरीके से हम चारों रोटियां बना लेंगे। तो अभी हम एक एक रोटी को लेके इस तरह से हम रोल बनाएंगे। बच्चों के लिए ख़ास तौर पे सफाई का ख्याल रखना, घर में बना के दें। सब्जियां अपनी मर्ज़ी से कोई भी आप डाल सकते हैं चिकन में। केचप की जगह पे आप चटनी भी लगा सकते हैं, भी लगा सकते हैं। ये जो फिलिंग हमने तैयार की है ये हम रखेंगे इसके ऊपर। इतने मज़ेदार रोल बनेंगे कि आप यकीन माने आप के बच्चे रोज़ाना फरमाइश करेंगे कि घर में ये हमें बना के दें। बच्चे भी और बड़े भी खा सकते हैं। तो इसी तरीके से हम बाकी भी बनाएंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी और इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो हमें फीडबैक ज़रूर देना है। तो हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। तो अपना और अपने प्यारों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो इसी वीडियो के साथ हमें दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।